Communication skills part 2. Topics to be covered today are meaning of effective communication, 7 C's of effective communication, barriers affecting our effective communication, then measures to overcome the barriers, phrases, sentences, speech, articles and paragraphs. इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा लोगों में होए, जिसके अंदर मैसेज जो है प्रॉपरली एनकोड करके भेजा गया हो, प्रॉपर चैनल के थ्रू से डिलीवर करा गया हो, रिसीवर के थ्रू से रिसीव भी कर लिया गया हो, डिकोड करके वो रिसिप्टेंट या जो रिसीवर है उससे समझ भी लिया हो, तो उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C's हैं: क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन एंड कॉर्टियस। फर्स्ट वन इज क्लियर, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें कहना क्या है। कंसाइज, हमें सिर्फ सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए और सिर्फ वही बोलना चाहिए जो रिक्वायर्ड हो। यूं नहीं है बोलते गए और सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आया। करेक्ट, यूज करेक्ट स्पेलिंग्स, लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामर। सही, अगर हम मान लो रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हों, हम स्पेलिंग से सही ना लिखें, लैंग्वेज ही ठीक से यूज ना करें, ग्रामर का हमें पता ही नहीं है कि है क्या, तो किस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। इसीलिए हमें करेक्ट स्पेलिंग्स यूज करनी चाहिए, लैंग्वेज करेक्ट यूज करनी चाहिए और ग्रामर भी करेक्ट यूज करनी चाहिए। कोहेरेंट, स्पीक वर्ड्स दैट मेक्स अ सेंस एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। कॉर्टियस, बी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए और सच बोलना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। कॉन्क्रीट, सिर्फ एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करें। मान लो जब हम बात करते हैं तो बीच में कई बार मुहावरे, फ्रेजेस ये बोलते हैं, तो जो फ्रेजेस हैं उनके जो वर्ड्स हैं उन्हें करेक्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो यूज करे जाते हैं। कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन। हमें अपना पूरा मैसेज यानी कि जितनी भी नीडेड इन्फॉर्मेशन है वो सब हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बैरियर्स होते क्या हैं? कोई भी चीज़ जो कि हमें मैसेज भेजने में, समझने में, रिसीव करने में, यानी हमारी कम्युनिकेशन साइकिल में जो रुकावट डाल रही है, जो उसे अफेक्ट कर रही है, उसमें खराब कर रही है हमारी कम्युनिकेशन को, उसे एज अ बैरियर कंसीडर करा जाता है। सो हमारे काफ़ी सारे बैरियर्स हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल बैरियर, यानी कि जो एनवायरनमेंट में या हमारे जो आसपास सिचुएशंस हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में जब अगर कहीं ज़्यादा गर्मी है, ठंड है, तो हमारा ध्यान उसी पे रहेगा, हम कम्युनिकेशन अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। या फिर बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन है, मान लो साइड में स्पीकर्स बज रहे हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, तो हमारा ध्यान हमारी कम्युनिकेशन साइकिल पर ना जाकर उन बैरियर्स पर, उन दूसरी जगहों पर चला जाता है जो कि हमारी कम्युनिकेशन साइकिल को अफेक्ट करता है। सेकेंड इज लैंग्वेज बैरियर्स। मान लो मुझे सिर्फ हिंदी आती है, सामने वाले को फ्रेंच आती है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ बट उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो इस केस में लैंग्वेज एज अ बैरियर एक्ट कर रही है, जो कि जिसके अंदर हम मैसेज तो भेज पा रहे हैं बट जो रिसीवर है वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैसेज क्या भेजा, क्या कहना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करी। तो इस कारण से लैंग्वेज जो है वो एज अ बैरियर एक्ट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज जेंडर बैरियर, यानी कि जैसे जो मैन होते हैं वो जनरली जो है लॉजिकल वे में या फिर लीनियर वे में टॉक करते हैं, बट जो वुमेन होती है वो ज़्यादातर फ्रीली बात करती हैं, लॉजिक्स को भी मिक्स कर देती हैं, इमोशंस को भी मिक्स कर देती हैं। तो क्या होता है, अगर ये दोनों स्टाइल्स मिक्स होंगे तो ये एक बैरियर की तरह, जेंडर बैरियर की तरह एक्ट कर सकता है। फोर्थ वन इज एटीट्यूडनल बैरियर। जैसे स्कूल्स में जब हम स्पीच देते हैं तो अगर हमारे अंदर एटीट्यूड की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो हमें बहुत दिक्कत होती है बोलने में, हम डरते हैं, कांपने लग जाते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे अंदर एटीट्यूड नहीं है और देन वो एटीट्यूड एज अ बैरियर एक्ट करता है हमें कम्युनिकेट करने में। परसेप्चुअल बैरियर्स, हर एक जो पर्सन है, हर एक इंडिविजुअल है इस वर्ल्ड में, उसकी अपनी सोच है, अपनी परसेप्शंस होती हैं। अब मान लो हमें लग रहा है हाँ भाई ये चीज़ सही है, बट जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसे लग रहा है कि ये गलत है, तो ये जो हमारी जो परसेप्शंस हैं, हमारी जो सोच है, व्यू है, वो एज अ बैरियर भी एक्ट कर जाता है
हमारी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है परसेप्शन बैरियर्स की तरह से। 6 वन इज कल्चरल बैरियर्स। मान जैसे कल्चर्स का अगर हमें पता नहीं होता, लाइक जब हम थम्स अप देते हैं तो हमारी तरफ से तो अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ कल्चर्स, कुछ रिलीजन्स ऐसे भी होती हैं जहाँ पर थम्स अप को एज अ मतलब शेमलेस कहा जाता है, यानी कि गलत काम करा या फिर जिसमें हमें शर्मिंदा होना पड़े उस टाइप का भी समझा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कल्चर्स, रिलीजन्स और सोशल डिफरेंसेस जो होती हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करती हैं। लास्ट वन इज इमोशनल बैरियर्स, यानी कि इमोशंस जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। अगर हमें गुस्सा आ रहा हो, हमें डर हो, तो जो सेंडर है या फिर जो रिसीवर है उनको मैसेज समझने में या भेजने में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये तो थे बैरियर्स। अब बैरियर्स को ओवरकम कैसे करा जाए, इफेक्टिव कैसे बनाया जाए कम्युनिकेशन को। एंगेज योरसेल्फ इन फेस टू फेस कन्वर्सेशंस। हमें ज़्यादा तो जो होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशंस करनी चाहिए। रिड्यूस और एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन अराउंड, यानी कि जो हमारे बैकग्राउंड में नॉइस है या फिर जो डिस्ट्रैक्शंस है जो हमारा ध्यान बटा रही हैं उनको कम करो, एलिमिनेट करो, खत्म करो। नेक्स्ट वन इज ट्राई टू एक्सेस ऑफ द रिसीवर। जब हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रही हो तो हमें ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि हमें ये पता लगे कि जो रिसीवर है जिसे हम हमारा जो मैसेज है, इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्या उसे वो समझ आ रहा है उसके लेवल पे। कि हम तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं बट यूँ ना हो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आया। इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए ये जानने के लिए कि क्या जो रिसीवर है उसे समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। फोर्थ वन इज इम्प्रूव अपॉन योर एक्टिव लिसनिंग। हम टू मेक द कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्टिव वन मस्ट एन एक्टिव लिसनर। हम तो अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट सामने वाले को अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि उसकी लिसनिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, इस कारण से क्या होगा तो वो एक ऐसे बैरियर एक्ट करेगा। तो इसलिए हमें हमारी जो एक्टिव लिसनिंग की जो क्वालिटी होती है उसे इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टन योर टोन एंड लैंग्वेज। हमें हमेशा प्यार से, रिस्पेक्ट देकर बात करनी चाहिए, नहीं तो वो एज अ बैरियर भी एक्ट कर जाता है। एनकरेज फीडबैक। फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए, चाहे रिसीवर दे या ना दे, बट आपको ज़रूर पूछना चाहिए अबाउट द फीडबैक कि क्या समझ में आया, कैसा लगा। और भी काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियंस के साथ अगर हम कोई स्पीच दे रहे हैं या कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ऑडियंस के साथ हमें कनेक्ट रहना चाहिए। सिंपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि लैंग्वेज ऐसे बैरियर एक्ट ना करे। बॉडी लैंग्वेज ठीक रहनी चाहिए हमारी, यूँ नहीं है बस बोलते गए, ऐसे बोलते जाना नहीं चाहिए। स्माइल होनी चाहिए, आई कॉन्टेक्ट रहना चाहिए, गेस्टर्स भी यूज़ करने चाहिए बीच बीच में। कल्चरल बैरियर जब हमारे एक्ट करता है तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या है कि हमें कल्चर्स के बारे में जानना चाहिए जिसके कारण से वो हमारे लिए एज अ बैरियर एक्ट ना करे। और हमें समराइज करना चाहिए कि हमने कहा क्या। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेजेस। फ्रेजेस कुछ एक ग्रुप होता है वर्ड का, इट कैन नॉट बी कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस और फ्रेजेस में डिफरेंस होता है। सेंटेंसेस एक पूरा मतलब एक सेंस देते हैं, बल्कि जो फ्रेजेस होते हैं वो ग्रुप होते हैं कुछ वर्ड्स के जो कि हमें एक आइडिया दे देते हैं कि हम क्या बता रहे हैं, उसका हमें आइडिया दे देते हैं। सेंटेंसेस जो होते हैं सेट होते हैं वर्ड्स के जो कि अपने आप में ही पूरे होते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेजुडाइस। जैसे मंकी एट द बनाना, तो यहाँ पर द मंकी सब्जेक्ट है, इसने काम करा, और बाकी जो हमारा सेंटेंस बच गया वो प्रेजुडाइस कहलाता है। फ्रेजेस जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते अपने आप में, बट जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में ही कंप्लीट होते हैं। टाइप्स हैं सेंटेंसेस की 4। डेक्लेरेटिव, ये जो होता है मतलब सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं वो डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो कि क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। एक्सक्लेमेटरी जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखती हो, हुर्रे, और मतलब जब हम खुश हों, दुखी हों, ओ नो, इनके अंदर पता लग जाता है दैट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज होता है इन सेंटेंसेस में। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हुर्रे, वी वॉन द मैच,
ओ नो ही डाइड, तो इस तरीके से हमें फीलिंग के बारे में पता लगता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड्स दी जाती है, या तो वो पीरियड के साथ एंड हो सकते हैं, फुल स्टॉप के साथ, पीरियड के साथ, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। One is parts of speech. We know that there are 8 parts of speech. We will take a quick revision. सिर्फ quick revision लेंगे इसका, एक ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। So first one is noun. A noun is the name of place, person, animal, thing, etc. For example, Jane, gravity, dog. Pronoun जो होता है noun की जगह पर यूज करने वाला he, she, it, they, them, I. Adjectives tells about the noun, यानी कि उनकी जो क्वालिटी है, small, blue, red, मतलब उनकी क्वालिटी बताते हैं, उन्हें adjectives कहा जाता है। Verbs an action or a state of being, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं वो verb कहलाती है, like run, jump, read. Prepositions जो कि रिलेशनशिप को जो है डिस्क्राइब करते हैं, like cat is under the table, she is on the floor, तो ये हम एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं। देन कंजक्शंस जो कुछ फ्रेजेस होती हैं या वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, लाइक शी लाइक्स कॉफी एंड ही लाइक्स टी। सो यहाँ पर एंड जो है इसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, शी लाइक्स कॉफी, ही लाइक्स टी, तो यहाँ पर एंड ने इन दोनों को ज्वाइन करा, शी लाइक्स कॉफी एंड ही लाइक्स टी। देन इंटरजेक्शंस अ वर्ड ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज देते हैं जो वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय, ग्रेट, ये सब जो होते हैं हमें सरप्राइज दिखाते हैं, तो ये इंटरजेक्शंस होते हैं। एंड आर्टिकल्स जो कि नाउन को डिफाइन करते हैं, ए, एन एंड द। Next topic is about articles. Article is an written work published in a print or electronic media. An article is written to propagate news, research, results, academic analysis or debate. यानी कि आर्टिकल एक वर्क होता है, रिटन वर्क होता है इन रिटन फॉर्म, जो कि प्रिंट करा जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है, ताकि जो न्यूज़ है या फिर जो हमारे रिजल्ट्स है रिसर्च के, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए आर्टिकल्स को लिखा जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज पैराग्राफ। तो पैराग्राफ एक ग्रुप होता है सेंटेंसेस का जो कि एक सिमिलर टॉपिक के साथ डील करते हैं, यानी कि कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि एक सिमिलर टॉपिक को डील कर रहे हैं, एक टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, तो उनके ग्रुप को पैराग्राफ कहा जाएगा। अगर हम पैराग्राफ्स के पार्ट्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट्स है। सेंटेंस, first sentence is the paragraph is important and it introduces the paragraph. All the sentences that follow the first sentence will contribute to the topic sentence. Contributing sentences वो sentences होते हैं जो कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसे लीड करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है, उसको आगे वो डिस्क्राइब करते चले जाते हैं। कोहेरेंस, द ऑर्डर ऑफ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज ब्रिंग कोहेरेंस सो दैट पैराग्राफ क्राफ्टेड कैन बी इजीली अंडरस्टैंड, यानी कि एक सिस्टमैटिक वे में उसे रखना चाहिए ताकि जो रीडर है या जो लिसनर है वो इजीली उसे समझ सके। सो इस वीडियो की एंड के साथ साथ हमने अपने चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। ये था हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर। अगर ये बेनिफिशियल रहा होगा तो भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर देना अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। हैव अ गुड डे।